शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर कर रहे हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। कोर्ट ने कहा है कि बिल्किस की चुनौती देने वाली जो याचिका है वो सुनवाई के योग्य है। जहां ट्रायल होता है वहीं सजा को सुनाया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये कहा है कि जो गुजरात की सरकार है वो रिहाई के लिए सक्षम नहीं है, रिहाई देने में महाराष्ट्र सरकार ही सक्षम है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि गुजरात सरकार के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का 2022 का आदेश धोखे से लिया है। तो यहाँ पर बड़ी खबर ये है, यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार का जो आदेश है उसे रद्द किया जाना चाहिए। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एक फाइनल जो टिप्पणी आएगी या जो फाइनल फैसला होगा वो क्या होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बिल्किस बानो का जो ये सामूहिक बलात्कार का मामला है जिसमें 2002 के दौरान ये हुआ था, जिसमें उनकी बच्ची जो थी उसकी तक यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और ये मामला जो है बहुत उछला था क्योंकि गुजरात की जो सरकार है उसने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर एक अप्रचलित कानून की मदद से इन दोषियों को रिहा कर दिया था, जिससे विपक्ष कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज में निंदा और आक्रोश देखा गया था। बिल्किस बानो ने ये कहा था कि उन्हें रिहाई के बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी गई थी और एक बार रिहा होने के बाद बिल्किस बानो के जो दोषी थे उन्हें नायक की तरह उनका स्वागत किया गया था। उनमें से कुछ को बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जब ये टिप्पणी दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जज ये कह रहे हैं कि गुजरात सरकार का जो आदेश है उसे रद्द किया जाना चाहिए, तो ये रद्द माना जाएगा। क्या जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसमें इस फैसले को जिसमें उन्हें रिहा कर दिया गया था वो रद्द किया जाएगा या नहीं, इसका लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर चल रही है। और यहाँ पर यह भी है कि जब ये फैसला आया था उसके बाद बहुत आक्रोश जो है वो पूरे देश भर में देखा गया था। यहाँ तक कि जो दोषियों में से एक था राधेश्याम शाह, उसने वकालत तक शुरू कर दी थी जिसे सुनवाई के दौरान बाद में अदालत के ध्यान में लाया गया था। दरअसल गुजरात सरकार ने 1992 की छूट नीति के आधार पर पुरुषों को रिहा करने की अनुमति दे दी थी, जिसे 2014 में कानून द्वारा हटा दिया गया जो मृत्युदंड के मामलों में रिहाई पर रोक लगाता है। बिल्किस बानो के दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था और ऐसी स्थिति में उन्हें 14 साल की सजा के बाद कैसे रिहा किया जा सकता है, ये सवाल उठ रहा था। अन्य कैदियों की रिहाई को राहत क्यों नहीं दी जाती, ये भी शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान सवाल करते हुए टिप्पणी की थी कि गुजरात सरकार शीघ्र रिहाई को लेकर असमंजस में यहाँ पर नजर आती है। और अब सरकार के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है, यहाँ पर ट्रायल जहाँ पर होता है वहीं पर सजा जो है वो सुनाई जाती है।